हमारे बीच में अब थोड़ा बिहार प्रांत में चलेंगे। वहां से हमारे पूजनीय संत वरिष्ठ ज्ञान वयोवृत्त ज्ञान साहिब के जोड़े श्री सजीवन साहिब जी विराजमान हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की। हाँ, ध्यान दें, श्री ज्ञान साहब जी का संपर्क हमारा 1963 से है। साथ साथ में समय से प्रोग्राम भी होता रहा और 1966 या 67 रहा होगा जब सदगुरु शिवलाल साहब जी के द्वारा बीजक की पढ़ाई होती थी। उस समय में गुजरात में आया था। साथ में श्री ज्ञान साहब जी और भी बहुत से संत थे। हरिद्वार में श्री ज्ञान साहब कुछ दिन पढ़े, 1-2 साल संस्कृत, लेकिन कपड़े को कभी बदला नहीं, वो सफ़ेद कपड़े में ही रहे। वहाँ जो साधु जाते हैं वो अपना कपड़ा बदल देते हैं, लाल कपड़े में हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने पारक सिद्धांत के अनुसार ही अपने में आरूढ़ रहे। आप उनकी प्रशस्ति को भी महापुरुषों के द्वारा सुने। सरल स्वभाव के थे, कथनी करनी और रहनी तीनों की एकता थी। कबीर साहब ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुर हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी करनी और रानी तीनों का जहाँ सामंजस्य है वो महापुरुष हैं, वो गुरु रूप में है। सज्जनों, आप लोग जानते हैं साहब के विषय में, उनकी बहुत बड़ी ओजस्वी थी। कटिहार बिहार में कई बार उनका प्रोग्राम हुआ, अपने आश्रम पर भी, लेकिन हमको ये लगता था कि हमें कोई भार नहीं बुझाता था श्री ज्ञान साहब का प्रोग्राम में, और सरल स्वभाव के थे ही। तो इस प्रकार से उनका विनम्रता और उनकी जो लेखन शक्ति है वो बहुत अद्भुत है। कथनी करनी और रहनी के द्वारा उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। अपने आचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा, लेखन के द्वारा घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते रहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिर गांव गांव की खोर। कबीर साहब देश विदेश में घूमे, गांव गांव की गलियों में घूमे। उन्हीं के अनुयायी संतजन और श्री ज्ञान साहब भी घूम घूम करके विभिन्न प्रांतों में उपदेश शिक्षा देते रहे। तो कहने मतलब है, ऐसे महापुरुष की जयंती जो है इसमें श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। महापुरुषों के जन्म दिवस मनाया जाता है और उनकी जयंती भी मनाई जाती है, तो आज श्रद्धांजलि है, फिर जयंती मनाई जानी चाहिए। महापुरुषों के जन्म दिवस अथवा जयंती का उद्देश्य यही होता है कि उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की पुनरावृत्ति हो, उसका फिर मनन हो। महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाई जाती है। और आज उन्होंने यहाँ गुजरात में करखड़ी आश्रम को निर्माण किया। अब उनके जो अनुयायी जन हैं, श्री शास्त्री साहब, श्री महेंद्र साहब और भी संत राम कुमार साहब, अब इन सब लोगों को चाहिए कि इसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते जाएं। जो आज प्रशस्ति महापुरुषों की गाई जाती है उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें, और हम आप सबको भी उन महापुरुषों की वाणी और आचरण को लेकर अपना जीवन का सुधार करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस बोलो सद्गुरुदेव की जय।